एक दिन नादिया से कहा, तड़के वाली दाल बना लो। सोचा था दूसरा सालन नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वाहिद चीज़ है जो सब घर वाले खुशी खुशी खाते हैं। जब दाल तैयार हुई तो बेइख्तियार मुंह से निकला, नादिया तेरा बेड़ा तर जाए, अब इतनी सी दाल भला कौन कौन खाएगा। जल्दी से किचन गार्डन का रुख किया। मुश्किल वक्त में ये किचन गार्डन बहुत काम आता है। कभी मूलियाँ लाकर मूली वाले पराठे बना लेती हूँ, कभी पुदीना और सब्ज मिर्चें तोड़कर चटनी बनाती और दही मिलाकर सालन नुमा बना लेती हूँ। और खैर से बैगन तो हर वक्त ही दस्तयाब होते हैं। गार्डन गई तो दिलचस्प सूरत हाल थी। जामनी रंग के बैगन की जगह चमकदार पीले बैगन बाहर दिखा रहे थे। उसकी तस्वीर लेकर फेसबुक पर लगाई और क़ारीन से दरियाफ्त की कि हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये क्या है। ऐसा ना हो कि बैगन की बजाय कुछ और हो और मैं बेखबरी में इसका भरता बनाकर लुढ़क जाऊं। आखिर अपने पोतों की इकलौती दादी हूँ। जवाब आना शुरू हुए। एक जवाब था, ये सफेद बैगन है। इस जवाब पर एक तबसरा आ गया, इसमें सफेद रंग तो कहीं नहीं। प्यारी सी एक बेटी ने लिखा, शायद इसके साथ कोई पीला फल होगा, उसकी संगत का असर बैगन पर आ गया होगा। वो कहते हैं ना, खसलत तब्दील ना भी हो, रंग तब्दील हो जाता है। एक कारी ने लिखा, ये बैगन का खालाजाद है जिसे बचपन में यरकान हो गया था। एक मोहतरमा ने लिखा, माइयों बैठा हुआ है लेकिन है बैगन ही, आप बैगन वाले तरीके से बना लें। मेरे दामाद का जवाब था, इसका रंग उड़ गया है। शायद वो ये लिखना चाह रहा था, मेरी तरह आपसे डरता है इसलिए बेचारे का रंग उड़ गया। एक मनचले का जवाब था, इसे खून की शदीद कमी है, खून की 2 बोतलें लगवाना पड़ेंगी। एक बेटी ने लिखा, ये तो पीला है, वैसे सफेद भी हो सकता था, आजकल के खून की तरह। एक राय ये भी थी, ये पानी की कमी का शिकार लग रहा है। किसी ने ये भी लिखा, इसने नींबू पानी पी रखा है इसलिए इतना पीला है। एक राय ये भी थी कि अंडा खाकर पौधा लगाएं तो ऐसा ही होता है। एक और जिंदा दिल कारी ने लिखा था, ऐ नहीं बचदा, एनू लाहौर ले आओ, यानी ये नहीं बचेगा, इसे लाहौर ले जाएं। एक जवाब था, गुस्से में लाल होने के बाद अब पीला हो गया है। एक और राय आई, आपा लगता है घर में कोई बहुत रौबदार शख्सियत है जिससे डर गया है। उफ, आपको सरताज का किसने बताया? घराना टीवी।